अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। इसमें हमें ए बी मैट्रिसेस गिवन है, ए और बी, और हमने इस क्यूब बेस पे 3 पार्ट सॉल्व करने हैं। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है कि ए मल्टीप्लाई आई टू इज इक्वल टू ए, बी मल्टीप्लाई आई टू इज इक्वल टू बी, और एंड सी पार्ट जो है उसमें ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज। तो अगर हम देखें यहाँ पर हमें ट्रांसपोज की ज़रूरत पड़ती है और I2 की ज़रूरत पड़ती है। पहले मैं वो बता देता हूँ, उसके बाद हम ये तीनों सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले I2 क्या चीज़ है? I2 जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। I2 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, यानी 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? जिसके डायगोनल पे 1 हो और बाकी 0 हो, 2 रोज और 2 कॉलम हो, तो वो I2 होता है। एक और चीज़ जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो है ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज की। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए ट्रांसपोज हम किस तरह से फाइंड करते हैं? फर्स्ट कॉलम जो है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं। ये 3 1 रो में लिखा हुआ है, इसको हम कॉलम में लिख लेते हैं 3 1, और इस तरह 2 0 ये रो में लिखा हुआ है, इसको सेकेंड कॉलम में लिखेंगे। ये हमारे पास ए ट्रांसपोज आ गया। और इस तरह से हम बी ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ये 1 1 जो लिखा हुआ है ये फर्स्ट रो में लिखा हुआ है, इसको हम फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे। और इस तरह ये 0 2 जो है सेकेंड रो में लिखा हुआ है, इसको सेकेंड कॉलम में लिख लेंगे। हमारे पास ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज आ चुका है और I2 भी आ चुका है। अब हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या फाइंड करना, क्या शो करना है कि A इंटू I2 इज इक्वल टू A। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? ए हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए है 3 1 2 0, मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 0 1 के साथ। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड के साथ, यानी 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0। इसी तरह इसी को हम सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से आएगा 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। अब सेकेंड रो की बारी है, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आएगा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0। इसी को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आएगा 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आएगा 3 1 3 प्लस 0, 1 मल्टीप्लाई 0 इज 0, और यहाँ से 3 मल्टीप्लाई 0 इज 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1। यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 इज 0। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 0 से 0 आएगा और 0 मल्टीप्लाई 1 से 0 आएगा। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 3 1 2 0। अगर हम इसको देखें, दैट इज इक्वल टू ए, मैट्रिक्स ए जो हमने लिया हुआ है उसी की इक्वल है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। तो हमारा ये प्रूफ आ गया है। इसी तरह सेकेंड पार्ट भी हम सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमने क्या करना है? I2 इज इक्वल टू बी, ये हमने प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास b है और I2 है। b को हम I2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो b है हमारे पास 1 1 0 4 मल्टीप्लाई विद 1 0 0 1। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ से आएगा 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0। अब इसी को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ से आएगा 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1।
देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आएगा 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0। अब इसी को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आएगा 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1। अब मल्टीप्लाई करते जाएं। अब देखें 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0, 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, 0 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई 0, 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, 4। तो अब हमारे पास ये रिजल्ट आएगा 1 1 0 4। अब अगर हम इसको देख लें तो ये मैट्रिक्स बी की इक्वल है, विच इज द राइट हैंड साइड। अब थर्ड में हमने क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए बी होल ट्रांसपोज है, तो मैं इस तरह ये ब्रैकेट लगा देता हूं। मैट्रिक्स ए 3 1 2 0 मल्टीप्लाई विद मैट्रिक्स बी 1 1 0 4 और ब्रैकेट के ऊपर होल ट्रांसपोज बी है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस हो चुकी होगी। अब मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। 3 1 ज़र 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 और उसके बाद सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को। 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4। अब सेकेंड रो की बारी आ गई है। फर्स्ट कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र और इस तरह 0 मल्टीप्लाई 0 और इस तरह 2 सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 और इस तरह से 0 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे और होल ट्रांसपोज भी डाल लेते हैं। अब मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2 और 0 मल्टीप्लाई 0 से 0 आएगा और 2 मल्टीप्लाई 1 से 2 आ जाएगा और 0 मल्टीप्लाई 4 से 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास और इसके ऊपर होल ट्रांसपोज है। अब प्लस करेंगे तो यह आएगा 3 7 2 2 और होल ट्रांसपोज। तो अब ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब हम ट्रांसपोज जब अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो जो है 3 7 इसको हम फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे और 2 2 सेकेंड रो में है, इसको सेकेंड कॉलम में लिख लेंगे। तो ये है हमारे पास फाइनल रिजल्ट। अब ऊपर जो टी था वो हमने ख़त्म कर दिया है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड हमारे पास है बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज क्या है, 1 1 0 4। अब मल्टीप्लाई करेंगे ए ट्रांसपोज के साथ 3 1 और 2 0। अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 में जो रिजल्ट है ये आना चाहिए। अब मल्टीप्लाई करते हैं 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 और इसके बाद है 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0।
अब सेकेंड रो की बारी है, 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, और उसके बाद सेकेंड कॉलम की बारी है, तो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा यहां से 1 मल्टीप्लाई 3 से 3 आएगा, प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 से 0 आएगा, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 1 से 2 और यहाँ 0 आएगा। इसी तरह यहाँ से 3 आएगा और यहाँ से 4 आएगा और यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा। और फाइनली B ट्रांसपोज मल्टीप्लाई A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 2 7 2। और अगर इसको हम देख लें, इक्वेशन नंबर 1 के साथ कंपेयर कर लें, फर्स्ट कॉलम में 3 7 है और फिर 2 2 है, और यहाँ पर भी देखें 3 7 है और सेकंड में 2 2 है। तो एज इक्वेशन नंबर 1 is equal to equation number 2, therefore left hand side is equal to right hand side के, hence A B whole transpose is equal to B transpose into A transpose।